13. In the given figure, PT is a tangent to the circle with center O. OC is perpendicular to the chord AB. Prove that PA into PB इक्वल टू PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. तो अब इसमें जो है ना आप राइट हैंड साइड ले लीजिए. RHS क्या है हमारा? PC स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, यानी ये हो गया PC स्क्वायर और माइनस AC का स्क्वायर. तो अब इन राइट ट्रायंगल इसमें क्या होगा? इन राइट ट्रायंगल OCP राइट ट्रायंगल में ये PC है, PC का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर. OP स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर. तो आप जो है ना इसको इसमें डाल दीजिए वैल्यू. ये हो गया OP स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. देखो AC स्क्वायर जो का तू लिख लिया, PC की जगह हमने ये लिख लिया यहाँ से. अब जो है ना क्या करो, OP स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, OC स्क्वायर प्लस, देखो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में आने के बाद में, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है. अब OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, देखो OC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए. किसके बराबर हो जाएगा ये? OA के स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल OCA में. हाइपोटेन्यूज इक्वल टू दोनों के स्क्वायर के सम के. तो इसकी जगह यू कैन राइट OA स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर. अब जो है ना OA स्क्वायर आ गया हमारा, इसको मिला दीजिए. तो ये देखो ये भी जो है ना रेडियस है ऑफ द सेम सर्किल, ये भी रेडियस है. तो OA की जगह यानी OA इक्वल टू OT लिख सकते हो. क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल. तो OA की जगह हमने OT डाल दिया यहाँ पे, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर. अब देखो OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, देखो ये राइट एंगल होता है, यानी सेंटर से जो टेंजेंट को मिलाने वाली जो ये लाइन होती है इस पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो पाइथागोरस थ्योरम अगेन वी विल यूज. तो क्या हो जाएगा ये भाई? OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर, PT स्क्वायर. और PT स्क्वायर किसके बराबर होता है? आपने देखा होगा, अगर जो है ना एक्सटर्नल पॉइंट से कोई जो टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ये T है और ये आपका जो है ना ये A और B है. तो इस केस में क्या होता है? PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB होता है. ठीक है, तो इसकी जगह वी कैन राइट PA इंटू PB, और PA इंटू PB क्या हो गया हमारा? LHS आ गया. देखो हैंस प्रूव्ड. अब दूसरा क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर टू टेंजेंट RQ एंड RP आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R टू द सर्किल विद सेंटर O. इफ एंगल PRQ ये 120 डिग्री है. जब ये 120 डिग्री है, आपको पता है कि लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द एक्सटर्नल पॉइंट डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो ये कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया. ठीक है, और ये इस पे जो है ना क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. रेडियस जो है ना द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द
जो टेंजेंट है उसको मिलाने वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के ऊपर रेडियस। तो अब ये जब जो है ना 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाएगा ऊपर, ये भी 60 हो जाएगा। तो इसमें डाल दीजिए आप जो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल OPR, कौन है, OPR, इन राइट ट्रायंगल OPR इक्वल टू किसके हो जाएगा, यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 60 कितना होता है 1/2, और बेस क्या है हमारा जिस पे ये एंगल बना होता है, तो बेस हो गया हमारा PR, और हाइपोटेनियस क्या हमारा OR है, विच इम्प्लाइज दैट ये OR इधर आ जाएगा, OR/2 और इक्वल टू किसके होगा, PR के। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इन राइट ट्रायंगल कौन से में, OQR, इसमें देखो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री ये वाला, तो ये हो जाएगा बेस क्या है हमारा, ये QR है, और हाइपोटेनस कितना हमारा OR, यानी QR अपॉन OR हो गया। ये भी वही है 1/2, विच इम्प्लाइज दैट QR अपॉन जो है ना OR, या इस OR को इधर ले जाइए आप जो है ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारा OR/2 इक्वल टू QR, या RP एक ही बात है, QR या RQ। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। इनको दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 और 2, तो क्या मिलेगा हमें, देख लो, ये है OR/2 इक्वल टू प्लस लेफ्ट जुड़ जाएगा, OR/2 इक्वल टू राइट जुड़ जाएगा, PR प्लस RQ। यह OR आधा, ये भी OR का आधा क्या होता है, एक होता है, ठीक है, यानी ये OR के बराबर हो गया, OR इक्वल टू PR प्लस RQ। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन है एग्ज़ाम में 2023 में आया है, 24 में नहीं आया, 25 में संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन ट्रायंगल ABC ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल के ऊपर ट्रायंगल है, तो यानी कि जो है ना ट्रायंगल बना लो चाहे सर्किल बना लो, सब्सक्राइब किसके ऊपर है, सर्किल के, यानी सर्किल अंदर होगा ABC, ये हो गया सर्किल, विद सेंटर इसका O है। BD एंड DC, ये पॉइंट हो गया इसका D। इसमें कहा रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर है, सच दैट सेगमेंट BD, ए ट्रायंगल ABC is drawn to subscribe a circle of radius 4 centimeter, such that the segments BD and DC are of a 10 centimeter and 8 centimeter। BD and DC ये तो हो गया 10 सेंटीमीटर सेगमेंट, और ये हो गया 8 सेंटीमीटर।
सेगमेंट, ये गिवन है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी की साइड और ए सी की साइड आपने फाइंड आउट करनी है। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री हो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, इसको आप जो है ना इससे मिला दीजिए। इसको मिला दीजिए, यानी ओ को ए से बी से सी से मिला दीजिए। और ये यहाँ से जो है ना आपको पता है परपेंडिकुलर होता ही है, ये भी परपेंडिकुलर है। और यहाँ जहाँ पॉइंट ये टच कर रहा है ये भी परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया डी, इसको ए मान लीजिए, और ये हो गया एफ। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। अब हमने जो है ना ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। देखो फ्रॉम जो है ना एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी ये इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से सपोज जो है ना x सेंटीमीटर लिया ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया। देखो इसमें जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ये ए बी सी एरिया, इसका एरिया लेना, यानी इसका एरिया ओ बी सी का एरिया प्लस जो है ना ओ सी ए का एरिया प्लस जो है ना ओ ए बी का एरिया। तीनों देखो 3 ट्रायंगल हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों को जोड़ दो तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, सीक्वेंस वाइज में ले लो इसको, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये तो आपको पता है ही, कितना दे रखा है आपको 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है, ये लिख दिया आपने। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी किसके बराबर होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, देखो 10 और 8 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी, ये हाइट है इसकी, परपेंडिकुलर हाइट होती है, यानी रेडियस ऑफ द सेम सर्किल 4 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए इसका ये कितना है बेस इसका 8 + x, यानी 8 + x इंटू हाइट कितना 4 सेंटीमीटर, प्लस जो है ना 1/2 इंटू ओ ए बी इसका जो है ना कितना 10 + x है, ये बेस हो गया 10 + x और हाइट हो गया 4, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये भी स्क्वायर क्योंकि एरिया है स्क्वायर में रहता है। ठीक है, तो इसे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना हो गए 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो 18 दूनी 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया 8 दूनी 16 और 2x हो जाएंगे, 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली ये 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 20 + 2x और सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 36, 16 और 20, 20 और 16 36 हो गए, 36 36 72 हो गए, ये हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये 2x है, ये 2x है, प्लस के हो गए 4x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इसमें से 4x है, स्क्वायर नहीं है ये,
4x सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया, ये 90 में से 72 घट गया, तो 10 में से 2 गए 8, और यहाँ 8 बच गया, 8 में 7 गया 1, यानी ये कितना बच गया हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर से 1 कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो 4 से इसे काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर आ गया। और आपकी ए बी साइड कितनी है, तो ए बी साइड है हमारी 10 सेंटीमीटर प्लस जो है ना x, यानी 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ए सी कितना है हमारा, ए सी हो गया हमारा 8 प्लस x, 8 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ये पूछा है, ये आपका आंसर है। इसको जो है ना ऐसे बना के ऐसे लिख दीजिए, तो टीचर इसी पे ज़्यादा ध्यान देता है कि आपका आंसर क्या है, इस पे तो इतना ज़्यादा ध्यान देता है, तो पता कि सभी ने ठीक ही लिखा होगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर 2 इक्वल सर्किल्स विद सेंटर O and O dash touches each other at X and produce O dash to meet the circle with center O dash at A. AC is the tangent to the circle with center O or at the point C. तो O dash D is perpendicular. O dash D is perpendicular to AC. तो ये तो परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द टेंजेंट इज मेक ए 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। फाइंड द रेशो, फाइंड आउट आपने करनी है। देखो ये दोनों सर्किल हैं, ये सर्किल है, इसका रेडियस कितना हो गया, ये R हो गया, तो ये भी जो है ना R हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये भी R हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब जो है ना, अब ये देखो इन ट्रायंगल ए ओ डैश डी एंड ए ओ सी, इसमें क्या है देखो, एंगल जो है ना ए ओ डैश डी, ये ए ओ डैश डी है, इसमें ये 90 डिग्री एंगल है, यानी एंगल ए डी ओ डैश, एंगल ए डी डैश ओ, ए डी ओ डैश, ए डी ओ डैश ये है, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल डी ए ओ डैश इक्वल टू एंगल सी ए ओ, क्या है ये कॉमन है, ये कॉमन हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डैश डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ सी हो गया। ये क्यों हो गया, किस नियम से हो गया, देखो ये एंगल इस ट्रायंगल का, इस बड़े ट्रायंगल का ये एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री है, छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल का भी 90 डिग्री है। दो एंगल जब बराबर होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, यानी बाई ए सिमिलरिटी। ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनेट्स, यानी डी ओ डैश अपॉन सी ओ हमने निकालना, तो डी ओ डैश छोटे ट्रायंगल का डी ओ डैश ही है, तो बड़े ट्रायंगल का क्या हो जाएगा सी ओ। और
छोटे ट्रायंगल का अब क्या CO देखो, ये तो CO हो गया, अच्छा ये तो निकालना था, तो DO डैश ये हो गया, तो ये हो गया इसका CO। अच्छा फिर जो है ना ये छोटे ट्रायंगल का क्या है AO डैश, AO डैश, तो बड़े ट्रायंगल का क्या हो जाएगा AO। DO डैश अपॉन जो है ना ये हो गया CO हो गया, तो ये छोटे ट्रायंगल का तो ये था, तो छोटे ट्रायंगल का ही ले लेंगे हम AO डैश अपॉन जो है ना किसके हो जाएगा बड़े ट्रायंगल की ये साइड AO हो जाएगी, यानी कि जो है ना ये CP/CT से हो गया ये, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनेट्स, ये हो गया। तो अब इसमें AO डैश क्या है हमारा, AO डैश है हमारा रेडियस है ये, इसको R लिख लीजिए, और ये AO कितना हमारा AO देखो ये R है, ये R है, ये भी R है ना, तो कितने हो गए 3 R हो गए, R से R कट गया यानी इक्वल टू 1/3, ये आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इन द गिवन फिगर P एंड PB टेंजेंट्स हैं, जब PA एंड PB टेंजेंट्स हैं, ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि PA 6 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे, तो PB भी 6 सेंटीमीटर हो गया। जब ये दोनों चीज़ इक्वल होगी तो ये जो है ना PAB ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, 135 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। जब ये 45 है तो ये 45 डिग्री हो गया, तो एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री में AB आपने निकालनी है, तो AB तो इन राइट ट्रायंगल AB का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AB आपने निकालनी है कोड AB, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ये कितना हो गया 36 रूट 36 गुणा 2 72 होते हैं, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 ये आ गया अंदर, अंडर रूट 2 6 रूट 2 सेंटीमीटर, ये AB कोड की जो है ना हमारी ये लेंथ आ गई, ये जो है ना इसका आंसर आ गया।